दूसरी पिन के साथ शॉर्ट आ रही है, शॉर्ट का मतलब बीप देगी, तो इसका मतलब ये सीडीआई यूनिट ख़राब है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम एक सीडीआई यूनिट को मल्टीमीटर की मदद से किस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं। इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने ये रेगुलेटर रेक्टिफायर को चेक करने का तरीका बताया था, और इससे पहले एक वीडियो अपलोड है, उसमें मैंने ये रेगुलेटर हम किस तरीके से बनाते हैं उसकी कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम बात करते हैं सीडीआई यूनिट की कि ये सीडीआई यूनिट ठीक है या ख़राब है। सबसे पहले हम इसकी पिन आउट्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम ये डायग्राम से देखेंगे 1 2 3 4 5 6। जो पिन नंबर 1 है वो पिकअप कॉइल की है, पिन नंबर 2 है वो इग्निशन कॉइल की है, जिसमें मोटी वायर लगी होती है प्लग के लिए। पिन नंबर 3 और 4 ग्राउंड है। 5 नंबर पिन किल स्विच है जो कि हमारी चाबी स्विच के साथ लगी होती है, और जो 6 नंबर है वो कॉइल के साथ, जो गुटका कॉइल जो हमारे मैग्नेट में से वायर आ रही होती है, स्टार्टिंग जिसे कहते हैं कॉइल, उसकी होती है। तो हम इसमें सबसे पहले चेक करेंगे ग्राउंड के साथ पिन नंबर 1 को, मतलब कि ग्राउंड और पिन नंबर 1। सबसे पहले अब हम अपने मीटर को डायोड मोड पे सेट कर लेंगे। ये देखें, ये डायोड का साइन है, ये डायोड मोड पे सेट कर लेंगे, और सबसे पहले हम एक प्रोब को लगाएंगे ये ग्राउंड पे, क्योंकि हमारे पास जो है 3 और 4 वायर ये दोनों ग्राउंड है, तो इसलिए हम किसी एक पे लगा लेंगे। याद रहे कि ग्राउंड वायर अगर किसी भी दूसरी पिन के साथ शॉर्ट आ रही है, शॉर्ट का मतलब बीप देगी, तो इसका मतलब ये सीडीआई यूनिट ख़राब है, बिल्कुल ही ख़राब है। देखिए, एक मैंने ग्राउंड के साथ लगा लिया, अगर हम पिन नंबर 1 के साथ लगाते हैं कोई रीडिंग नहीं, 2 के साथ कोई रीडिंग नहीं, 3 के साथ लगाते हैं तो ये बीप आ रही है। क्यों? क्योंकि ये अंदर से कॉमन है, ये ग्राउंड कॉमन होता है। और इसके साथ लगाते हैं कोई बीप नहीं, इसके साथ लगाते हैं तो कोई बीप नहीं। इसका मतलब ये हमारा जो सीडीआई यूनिट वो ठीक है। अब हम इसको दूसरी तरफ लेके जाते हैं। अब हम चेक करेंगे जो हमारा ग्राउंड, ये वाली और ये वाली, ये पिन कौन सी है? ये है पिन नंबर हमारी 6। ये पिन नंबर 6 है, और ग्राउंड, पिन नंबर 6 और ग्राउंड के दरमियान में हमें एक डायोड की रीडिंग आनी चाहिए। देखते हैं, नहीं। अब हम इसको प्रोब्स को चेंज करेंगे और चेक करेंगे। ये देखें, एक डायोड की रीडिंग आनी चाहिए। देखें 0.5, 0.6 या 0.7 डायोड की रीडिंग होती है, ये आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके दरमियान में ये वाला एक डायोड लगा हुआ है। डायरेक्ट शॉर्ट कोई भी पिन एक दूसरे से नहीं होनी चाहिए। अब हम चेक करेंगे इसकी पिन नंबर 5 और 6 को। अच्छा, 5 और 6 आपस में शॉर्ट भी हो सकती है और इसमें डायोड की रीडिंग भी आ सकती है, इसका कोई इश्यू नहीं है। देखिए, अगर मैं इसमें लगाता हूँ, ये मेरे पास शॉर्ट शो कर रही है, क्योंकि ये वाली जो पिन है इसमें डायोड अगर होगा तो डायोड की रीडिंग आएगी। अगर ये शॉर्ट भी शो करती हैं तो इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि जिस वक्त हम चाबी को बंद करते हैं, जो इसके जो वोल्टेज आ रहे होते हैं मैग्नेट कॉइल से, वो सीधा ग्राउंड हो जाते हैं, जिससे हमारी बाइक करंट आगे नहीं जाता है, और सीडीआई यूनिट करंट आगे प्लग में भेजता नहीं है, जिससे हमारी बाइक बंद हो जाती है। तो ये शॉर्ट भी हो सकती हैं दोनों पिनें, और इसमें डायोड की रीडिंग भी आ सकती है, इसका इतना इशू नहीं है। मेन इशू है ग्राउंड का, इनके साथ और इनके साथ। ये ग्राउंड के साथ डायरेक्ट कोई भी पिन शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। अब हम जो है वो टेस्ट करेंगे इसकी पिन नंबर जो ये है 2, और पिन नंबर जो हमारी ये है 6, मतलब कि पिन नंबर ये आ गई हमारी पिन नंबर 6, और ये आ गई पिन नंबर 2। दरमियान में कैपेसिटर है, एक डायोड है। अगर ये कैपेसिटर ख़राब हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, तो हमारे पास जो रीडिंग आएगी वो सिर्फ एक डायोड की रीडिंग आएगी। अगर कैपेसिटर ठीक है तो इसका मतलब हमें यहाँ पे कोई भी रीडिंग नहीं आनी चाहिए। जैसे मैं इसको इसकी ये इस पिन में लगाता हूँ, पिन नंबर 2 एंड पिन नंबर 6, तो यहाँ मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे कोई भी रीडिंग नहीं आनी चाहिए। और इसको चेंज करके लगाता हूँ तो भी कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लास्ट में मैं आपको बताता हूँ कि जो ग्राउंड पॉइंट है ना वो, अच्छा इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये सीडीआई यूनिट, एक प्रोफेशनल सीडीआई यूनिट किस तरीके से बनता है, इसकी कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो आप मेरे चैनल पर अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा जो इसका सर्किट डायग्राम है, मतलब कि एक सीडीआई यूनिट किस तरीके से काम करता है, उसका प्रॉपर थ्योरी, उसकी प्रॉपर थ्योरी किस तरीके से वो काम करता है, किस तरीके से उसकी टाइमिंग सेट होती है और वो स्पार्क जनरेट करवाता है, उसकी भी कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम इसके फाइनल पॉइंट की बात करें तो सबसे पहली बात कि
ये शॉर्ट नहीं होना चाहिए। जो ग्राउंड पिन है वो किसी भी पिन के साथ शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट शॉर्ट कोई भी पिन के साथ नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, ये जो 5 और 6 पिन है नंबर, ये आपस में शॉर्ट भी हो सकती हैं और इनमें एक डायोड की रीडिंग भी आ सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको मज़ीद शेयर करें।